हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। भक्तगणों को सादर प्रणाम कर पेश करते हैं भक्ति वत्सल कृष्ण। राजसूय यज्ञ आखिर पूरी तरह से संपन्न हो गया। मेरी केवल यही इच्छा थी कि सारी दुनिया को पता चले श्री कृष्ण जो एक साधारण मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये हमारा परम भाग्य है कि नारद और महर्षि व्यास जैसे महान ऋषि मुनि इस यज्ञ में सहभागी हुए। ये केवल तुम चार भाइयों के कारण वशी हो सका है, इसलिए मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। आखिर पृथ्वी शिशुपाल जैसे द्वेषी सर्प से मुक्त हो गई। ओह मधुसूदन, मधुसूदन। आइए पधारिए। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं कि आप मेरे राज्य में पधारे। मेरा राज्य इंद्रप्रस्थ आपके शुभ चरणों के स्पर्श से पावन हो गया। मेरे प्रिय युधिष्ठिर, तुम इस संपूर्ण पृथ्वी के अजिंक्य सम्राट हो। आपका विजय यही मेरा विजय है। मैं हमेशा आपका भला चाहता हूं, अतः सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये सब आप ही के कारण हो सका है मधुसूदन। आइए स्थान ग्रहण कीजिए और कुछ फलाहार कीजिए। हे जनार्दन, केवल आपकी कृपा के कारण किसी को विजय या कोप के कारण किसी को पराजय मिलता है। निश्चित ही आपके क्रोध का पूरी दुनिया के सत्ताधारी एकत्रित होकर भी युद्ध में सामना नहीं कर सकते। राजसूय यज्ञ में जिन राजाओं ने शिशुपाल का साथ दिया वो कुछ ना कर सके। जिस तरह भरी सभा में शिशुपाल ने आपका और पितामह भीष्म का अपमान किया, इसलिए आपका बर्ताव उनके साथ उचित था। जिस तरह सर्प को मारने से कोई पातक नहीं होता, उसी तरह उसे मारने से भी कोई पातक नहीं है। और वैसे भी शिशुपाल के जन्म के वक्त जो भविष्यवाणी हुई थी, उसके अनुसार उसकी मृत्यु आपके ही हाथों होने वाली थी। हे पांडव, जो भी तुम्हारा विरोध करेगा, ये धरती उसे उचित दंड देगी। जो पांडवों का शत्रु, वह मेरा भी शत्रु है। निसंदेह से जो तुम्हारा द्वेष करता है, वह मेरा भी द्वेष करता है। और जो तुम्हारा मधुसूदन, कोई बात नहीं। ओ कृष्ण, खून बह रहा है। हे द्रौपदी, आज इस कपड़े के टुकड़े से तुमने मुझे खरीद लिया है और सही समय आने पर इस वस्त्र के प्रत्येक धागे की कीमत मैं चुकाऊंगा। हे जनार्दन, हमने ऐसे कौन से कर्म किए कि हमें आपकी कृपा प्राप्त हुई है? आप तो सर्वश्रेष्ठ होने के बावजूद भी हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो। हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। तुम नर हो और मैं नारायण हूं। भिन्न होने के बावजूद भी हम एक हैं और हमारी एकता और भिन्नता कोई समझ नहीं सकता। ओह कृष्ण, अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। कौन किसे अनुमति दे रहा है?
पितामह पितामह आइए पितामह आइए। मैं आप ही के पास आ रहा था। ये अच्छा हुआ, यही सभी से मुलाकात हो गई। आगे पता नहीं कहां और किस परिस्थिति में मिलेंगे। मैं कल ही द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। राजसूय यज्ञ के बाद जब दुर्योधन ने महाराज युधिष्ठिर और उनके भाइयों का विशाल वैभव और अपार संपत्ति देखी तो उसका मन द्वेष और जलन से भर गया। इसी द्वेषपूर्ण भावना से प्रभावित होकर दुर्योधन ने अपने मामा कारस्थानी शकुनी के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ एक कुटिल कारस्थान रचा। उसने द्यूत क्रीड़ा के लिए पांडवों को हस्तिनापुर आमंत्रित किया। सामने विजयश्री है, फिर भी तुम इतने दुखी क्यों खड़े हो? हंसो हंसो दुर्योधन हंसो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अब मैं और नहीं सह सकता मामाश्री, अब मैं और नहीं सह सकता। जिस दिन से मैंने उन कुंती पुत्रों का वैभव देखा है, मेरा मन द्वेष से जल रहा है। इसी कारण मैं बहुत अशांत हूं। ऐसा वैभव ना पहले मैंने देखा है और ना सुना है। और ऐसा कौन सा शक्तिशाली पुरुष है जो अपनी शत्रु की उन्नति देख सकता है? जब तक मैं उन पांडवों का सारा वैभव नहीं छीन लेता और उनका अंत नहीं करता, तब तक यह मेरी सारी संपत्ति, ऊंचे वस्त्र और सुंदर स्त्री, कोई भी मुझे सुख नहीं दे पाएंगे मामाश्री, कोई भी नहीं। डरो मत मेरे भांजे, डरो मत। ये मेरे फांसे तलवार से भी अधिक भयानक साबित होंगे। देख दुर्योधन देख, ये फांसे देख। ये तो हजारों सैनिकों से भी अधिक शक्तिशाली है और इन्होंने पराजय की कटुता कभी अनुभव नहीं की है। आज तक पांडव को नष्ट करने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। यदि इस बार मैंने उन्हें नहीं हराया तो मैं अग्नि प्रवेश करूंगा। हाँ जी। या पानी में डूब जाऊंगा या फिर विष प्राशन करूंगा। धीरज रखो मेरे भांजे, धीरज रखो। अब सिर्फ देखना मेरे ये फांसे कैसे इंद्रप्रस्थ के द्वार तुम्हारे लिए खोलते हैं। लेकिन अगर पांडव। महाराज दुर्योधन की जय हो। पांडु पुत्र महल में प्रवेश कर चुके हैं महाराज। आने दो उन्हें। जैसी आज्ञा महाराज। वो आगे दुर्योधन, वो आगे। हमें जाकर उनका हार्दिक स्वागत करना चाहिए। चलो दुर्योधन चलो। हाँ मामाश्री चलिए। आइए आपका स्वागत है। प्रणाम मामाश्री। आयुष्मान भव। बहुत दिनों के बाद तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई दुर्योधन।
कृपया इस्माइल को अपना ही घर समझे और आराम से रहिए। धन्यवाद दुर्योधन, धन्यवाद। वर्णावत में लाख के घर में हमने पहले ही तुम्हारा आदर आतिथ्य अनुभव किया है। आशा है इस बार स्थिति कुछ अलग होगी। हाँ सचमुच, हम मृत्यु से बाल बाल बचे थे। जो बीत गया उसे भूल जाओ। उसके कारण काफी लज्जित हूं मैं। चुप करो, हम भाइयों को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। इसका मतलब यही हुआ कि वे हमेशा मेरे प्रति अपने मन में कटुता रखेंगे। मेरे प्यारे दुर्योधन, यदि ये सच होता तो हम यहाँ कभी नहीं आते, और जब हम यहाँ आ गए हैं तो हम सब कुछ तुम्हारी ही खुशी के लिए करेंगे। मेरे प्रिय भाई, आपके प्रेम ने मेरा हृदय जीत लिया। दुर्योधन, कृपया मुझे भी अपने भाइयों की सेवा करने का अवसर दीजिए भैया। क्यों नहीं दुशासन, क्यों नहीं। और ध्यान रहे कि तुम इनका पूरा ख्याल रखोगे। जो आज्ञा भैया, चलिए। कल मैं राजमहल में सबसे मिलूंगा और देखूंगा कि कैसे द्युतक्रीड़ा सबकी तकदीर बदल दिए। विदुर, क्या सभी लोग आ गए? हाँ महाराज, राज दरबार पूरी तरह से भर चुका है। आपके पुत्र और कुंती पुत्र आपकी आज्ञा की राह देख रहे हैं। युद्ध क्रीड़ा आरंभ की जाए। हाँ हाँ, हे नरेश, कृपया शीघ्र ही खेल का आरंभ करें। हम युद्ध खेलने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं महाराज। हाँ हाँ महाराज, युद्ध क्रीड़ा आरंभ की जाए। जुआ हर विनाश की जड़ है। ये नीतिमत्ता के विरुद्ध है। ये सब जानते हुए भी आप हमसे ये खेल खेलने की आशा क्यों कर रहे हैं मामा श्री? इस तरह से मेरी धन संपत्ति मुझसे न छीने, जो मैंने ब्राह्मणों की सेवा के लिए रखी है। महाराज, निश्चित ही कोई कुछ जीतने के लिए खेलता है, क्यों मेरे भांजे? हाँ मामा श्री, यदि आपको खेलने से डर लगता है या आप समझते हो कि हमारे मन में कपट है, तो आप खेलने से इनकार कर सकते हो। दुर्योधन, तुम भली भांति जानते हो कि क्षत्रिय कभी भी किसी भी चुनौती को नहीं ठुकराते। और दरबार में ऐसा कौन है जो हमारी धन संपत्ति के बराबरी कर सकता है? हे राजन, मैं मेरी सारी धन संपत्ति, हीरे, जवाहरात और सोना जो तुम्हारी संपत्ति की बराबरी कर सके, वो सब दांव पर लगाता हूँ। और मेरी तरफ से फांसे मेरे मामा शकुनी फेंकेंगे। जीते रहो मेरे भांजे। एक आदमी दांव लगाए, दूसरा आदमी फांसे फेंके, ये कैसे संभव है? ये तो इस खेल के नियमों के विरुद्ध है महाराज। आप कुछ तो करिए। हमें खेलना चाहिए, हमें खेलना चाहिए। आप देखिए, गलत कह रहा है। हमें जीतना होगा, हमें जीतना होगा मामा श्री। हाँ महाराज,
अर्जुन सही कह रहा है। आपके लिए तो पांडव ही हमेशा सही है। यदि इंद्रप्रस्थ के नरेश मेरे मामा के साथ खेलने से डर रहे हैं तो फिर भूल जाइए इस खेल को। कृपया बैठ जाओ दुर्योधन। यदि तुम ऐसा चाहते हो तो वैसा ही होगा। चलो खेल शुरू करते हैं। समुद्र मंथन से निकला हुआ यह अमूल्य मोतियों का हार मैं अब दांव पर लगाता हूं। कहो तुम क्या दांव पर लगाओगे? मेरा अपार धन और संपत्ति जो आपकी संपत्ति के बराबर है, मगर मुझे इसका कोई गौर नहीं। वो सब मैं दांव पर लगाता हूँ। कहां से फेंकिए मामाश्री, कहां से फेंकिए। मुझे चाहिए 6। जैसी तुम्हारी इच्छा मेरे भांजे। अब मुझे हार जीतने के लिए 5 चाहिए मामाश्री, 5। क्यों नहीं मेरे भांजे, जरूर 5 आएंगे। लगता है ये खेल एक ऐसा षड्यंत्र है जो मेरे हारने के लिए ही रचा गया है। ठीक है, अब मेरे पास सिक्कों से भरे हुए ढेर सारे पात्र हैं जो मैं दांव पर लगाता हूं। मामाश्री अब 8 फेंके मामाश्री, 8। मैं फिर से जीत गया युधिष्ठिर, फिर से जीत गया। महाराज, मुझे लगता है कि दुर्योधन की खेलने की इच्छा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए इस खेल को यहीं रोक दिया जाए। पितामह, यह कैसे संभव है? दुर्योधन, दुनिया क्या कहेगी कि मैंने मेरे भाइयों को जीतने का मौका ही नहीं दिया। पितामह, वो सही कह रहे हैं। भ्राताश्री, पितामह की बात सुने, वो सही कह रहे हैं। पितामह, मैं इस खेल को बीच में छोड़ के नहीं जा सकता, जिससे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का अपमान होगा। चिंता मत करो, बैठ जाओ। अब मैं सिर्फ जो ब्राह्मणों की जमीन है उसे छोड़कर अपनी सारी जमीन जायदाद, गांव, राज्यों के साथ अपना इंद्रप्रस्थ का राजमहल, सब कुछ दांव पे लगाता हूं। इंद्रप्रस्थ? हाँ, इंद्रप्रस्थ। मैं इसी क्षण के इंतजार में था मामाश्री, इसी क्षण के इंतजार में था। ये दांव तो मुझे ही जीतना होगा मामाश्री, मुझे ही जीतना होगा। कितने चाहिए तुम्हें दुर्योधन? 1, 2, 3, 4, 12 चाहिए मामाश्री। मुझे इंद्रप्रस्थ जीतने के लिए 12 चाहिए। 12। चलो, इंद्रप्रस्थ दुर्योधन का हो। चलो, इंद्रप्रस्थ तुम्हारा हो गया दुर्योधन। हे राजन, अब तो तुम अपना सब कुछ हार गए हो। राज्य की बिना कैसा राजा? क्या मेरे पुत्र ने इंद्रप्रस्थ जीत लिया? महाराज धृतराष्ट्र, कृपया करके मेरी बात ध्यान से सुनिए। दुर्योधन के इस पापी कृत्य से आपके कुल का सर्वनाश हो सकता है। जुए के नशे में धूत आपका पुत्र पांडव जैसे वीरों को युद्ध के लिए आमंत्रित कर रहा है। इसे यही रोक दिया जाए महाराज, इसे यही रोक दिया जाए। अब समझ में आया आपका असली रंग। हमने आपसे आपकी सलाह तो नहीं मांगी, तो क्यों बोलते हो? कोई मूर्ख होगा जो अपने शुभ चिंतक की सलाह को अनसुना कर सकता है। राजा के हित में जो बोलता है वही राजा का सच्चा मित्र होता है।
महाराज धृतराष्ट्र शीघ्र ही कुछ करे और अपने द्वार पर आए इस आपत्ति को ही रोक लीजिए। कृपा करके इस महाभयानक खेल को बंद करने की घोषणा कीजिए महाराज, घोषणा कीजिए। मैंने इन्हें खेल के लिए आमंत्रित किया था और सिर्फ मैं इस खेल को पूर्ण होने की घोषणा करूंगा। बैठ जाओ दुर्योधन, बैठ जाओ। मेरे प्रिय युधिष्ठिर, लगता है कि तुमने अपना बहुत सारा धन गवा दिया। अब सोचो कि दांव पर क्या लगाओगे। सोचो युधिष्ठिर, सोचो। युधिष्ठिर, अब तो तुम माद्री पुत्र नकुल सहदेव को भी हार गए। अब क्या दांव पर लगाओगे? अब लगता है भीम और अर्जुन तुम्हें माद्री पुत्रों से अधिक प्रिय है। क्या कहा? हम सारे भाई मन से एक ही हैं। इस तरह हमारी एकता भंग करने की कोशिश मत करो। हे कृष्ण, मैं जान गया हूं कि मैं अपने भाग्य का नियंत्रक नहीं। मैं अपने भाग्य का नियंत्रक नहीं। अब मैं इस सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को दांव पे लगाता हूं। मुझे विश्वास है भगवान कि आप अपने प्रिय मित्र को हारने नहीं दोगे। आप अपने प्रिय मित्र को हारने नहीं दोगे भगवान। आप अपने प्रिय मित्र को हारने नहीं दोगे। बाबा श्री 6। लो, अब इस सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी को भी हमने जीत लिया। अब तुम मेरे गुलाम हो अर्जुन, मेरे गुलाम। हे राजा, अब तो तुम अपने आप को भी हार चुके हो। आज से तुम मेरे गुलाम हो युधिष्ठिर, मेरे गुलाम। मुझे मेरे गुलामों के सर पर मुकुट देखना पसंद नहीं। उन्हें उतारकर मेरे पैरों पर रख दो, वही उनकी सही जगह है। अब तो मेरे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब तुम्हें यह खेल समाप्त करना ही होगा। लगता है तुम भूल गए। अभी भी तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ बचा है। तुम्हारी सुंदर द्रौपदी। नीचे बैठो, तुम सब मेरे गुलाम हो। नीचे बैठ जाओ। कहो युधिष्ठिर, तुम द्रौपदी को दांव पर लगाओगे या नहीं? बोलो युधिष्ठिर, बोलो। हाँ।
अगर मुझे 9 मिलते हैं तो द्रौपदी मेरी दासी बन जाएगी मामाश्री, दासी बन जाएगी। 9 मामाश्री 9। बस अब ये आखिरी दाव मुझे जिता दो। भविष्य में मैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। हमने द्रौपदी को भी जीत लिया। जाओ, पांडवों की प्रिय संगिनी द्रौपदी को यहाँ लेकर आओ। अब मैं उस दुर्भाग्यशाली नारी को मेरे दासियों के साथ रखूंगा। हे नीच मूर्ख, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि तुम अपने ही गले में फांसी का फंदा डाल रहे हो? तुम इन वीरों के गुस्से को ललकार रहे हो। इन्हें गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो तुम जल्द ही यमलोक जाओगे। मेरे विचार से द्रौपदी को गुलाम नहीं समझ सकते, क्योंकि युधिष्ठिर ने अपने आप को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया है। महाराज धृतराष्ट्र, कम से कम अभी तो अपने पुत्र को समझाइए। पत्थर भी तैर सकते हैं और नाव भी डूब सकती है, मगर यह मूर्ख दुर्योधन कभी भी योग्य सलाह नहीं मानेगा। प्रतिगामिन, जाओ और तुरंत द्रौपदी को यहाँ लेकर आओ। तुम्हें इन पांडवों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। जो आज्ञा महाराज। महारानी जी, आपके पति महाराज युधिष्ठिर जुए में आपको महाराज दुर्योधन से हार चुके हैं। अब आप महाराज दुर्योधन की दासी बन चुकी हो। आपको तुरंत दरबार में बुलाया गया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो प्रतिगामी? क्या राजा अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? जाओ, तुरंत दरबार में जाकर उस जुआरी से पूछ कर आओ, वो पहले अपने आप को हारा या मुझे? हे मूर्ख, द्रौपदी कहाँ है? तुम अकेले क्यों चले आए? महाराज, महारानी द्रौपदी यह जानना चाहती है कि जब महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें दांव पे लगाया था, उस वक्त क्या वो खुद को पहले ही दांव पर हार चुके थे? द्रौपदी से कहो कि वह खुद आकर यह प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे। पूरी सभा को धर्मराज का उत्तर सुनना है। पूरा दरबार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। दुष्ट दुर्योधन आपको दरबार में लाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। अब उसका विनाश अटल है। मैं जानती हूँ कि जिसकी इच्छा से सुख दुख आते हैं, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की मर्जी से ही ये सब हो रहा है। हालांकि धर्म ही दुनिया में सबसे बड़ा मूल्य है। प्रतिगामी, जाओ और उन ज्येष्ठ कौरवों से कह दो कि यदि हम धर्म का पालन करें तो हमें आशीर्वाद मिलेंगे, अन्यथा धर्म कौरवों को तबाह कर देगा। ज्येष्ठ नीतिवान कौरव जो भी आदेश करेंगे, मैं उसका पालन करूंगी। धार्मिक नियमों के आधार पर
महारानी ने सभी आदरणीय कौरवों से पूछा है, क्या उनका इस तरह भरी सभा में आना उचित होगा? हे प्रतिकामिन, मैं जानता हूं कि इस समय पांचाली ने उचित वस्त्र नहीं पहने होंगे। फिर भी जाओ और उससे कहो कि वो स्वयं दरबार में आकर आदरणीय कौरवों से ये प्रश्न पूछे। हे सूत, युधिष्ठिर के आदेश पर जाओ और उस द्रौपदी को यहाँ लेकर आओ। क्या? अब महारानी से मैं क्या कहूं? लगता है यह मूर्ख सिपाही भीम से डर रहा है। जाओ दुशासन, तुम खुद जाओ और द्रौपदी को जबरदस्ती से यहाँ लेकर आओ। आओ पांचाली आओ। अब कौरव भी तुम्हारे भगवान हैं। चलो चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारी सभ्यता छोड़ दो। हमने तुम्हें जुए में जीत लिया है। छोड़ दो मुझे स्पर्श मत करना, छोड़ दो मुझे। चलो चलो मेरे साथ चलो। तुम नीच पापी, छोड़ दो मुझे। मेरे पति तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। छोड़ दो मुझे। इस सत्य परिस्थिति में दरबार में कैसे आ सकती हूँ? चलो चलो मेरे साथ चलो। छोड़ दो मुझे। हे भगवान, मेरी रक्षा करो भगवान, छोड़ दो मुझे। अब तुम सिर्फ हमारी दासी से बढ़कर कुछ नहीं हो। चलो चलो पांचाली चलो। छोड़ दो मुझे। हे भगवान मेरी रक्षा करो भगवान, छोड़ दो मुझे। अब तुम हमारी दासी हो पांचाली, चलो। छोड़ दे नीच, छोड़ दे। ये रही पांचाली मेरे प्रिय भाई, ये रही पांचाली, आपकी जीती हुई नई दासी। रुक जाओ राक्षसों, रुक जाओ। मैंने अभी तक अपने वरिष्ठों को प्रणाम भी नहीं किया। इस दरबार में बैठे सभी शास्त्रों के महापंडित और धर्म का सही अनुसरण करने वाले हैं। इनमें से कई मुझे पूजनीय हैं और कई मेरे गुरु हैं। यह कैसे संभवित है कि जब यह नीच मुझे जबरदस्ती से खींचकर दरबार में लेकर आया, तब आप सबने कुछ नहीं कहा। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, आप सबको शर्म आनी चाहिए। निश्चित ही आप सबकी सोच भी इन लोगों के समान है, वरना यह कैसे संभव है कि इतने बड़े गुनाह की कोई सजा न मिले। इस अपराध के कारण कुरु वंश की महान नीतिमत्ता का संपूर्ण विनाश हो चुका है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, पूजनीय विदुर और स्वयं महाराज धृतराष्ट्र, आपके मौन रहने से आप अपनी महानता खो चुके हो। महाराज, आपकी महानता खो चुके हो। दासी, तुम हमारी दासी हो द्रौपदी, तुम हमारी दासी हो। द्रौपदी, ये सच है कि जिसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं, वो जो दूसरों का है, उसे दांव पे नहीं लगाया जा सकता। युधिष्ठिर जब पहले ही अपने आप को हार चुका था, तो उसे ये कोई अधिकार ही नहीं था
कि वो तुम्हें दांव पे लगाए। हाँ, मगर यह भी सच है कि एक पत्नी को हमेशा किसी भी परिस्थिति में अपनी पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसीलिए मैं स्वयं उलझन में हूं और तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता द्रौपदी, मैं नहीं दे सकता। महाराज युधिष्ठिर को इस सभा में धोखे से बुलाया गया। इस पासे के खेल में निपुण न होते हुए भी उन्हें इस दुष्ट, पापी और कुशल ऐसे जुआरी के साथ खिलाया गया। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से सब दांव पर लगाया? जिसे धर्म का पूरा ज्ञान है और फिर भी वैसे निंदनीय कृत्य के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, तो निश्चित ही इसका फल उसे भविष्य में भुगतना ही पड़ेगा। अगर धर्मराज मेरे भगवान ना होते और अर्जुन ने मुझे बार बार मौन रखने के लिए नहीं कहा होता, तो आज इस भूलोक का कोई भी जीव द्रौपदी के पवित्र बालों को छूने के बाद मेरे हाथों जीवित नहीं बचता। आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि युद्ध भूमि में इस दुशासन की छाती चीरकर इसका खून पी जाऊंगा। हे महाराज, आपको द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। अगर हमने इस दरबार में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो हम सब नर्क में जाएंगे। मेरे हिसाब से द्रौपदी को जीता नहीं गया था, इसीलिए वो दासी नहीं है। विकर्ण, तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारा ज्ञान परिपक्व नहीं है। सभी वरिष्ठ जन चुप है। इसका मतलब यह है कि द्रौपदी को पूरी ईमानदारी से जीता है और इस मामले में धर्म के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वो नारी कैसे शुद्ध और पवित्र हो सकती है जिसने पति के रूप में 5 पुरुषों का स्वीकार किया? ऐसी स्त्री को तो व्यवस्था में लाया जा सकता है। कर्ण, नीच, आज तुम सिर्फ शकुनी के कुटिल कौशल्य से जीते हो, उसके बावजूद तुम ऐसे बड़ाई मारते हो। जिस तरह से तुमने अपने शब्दों के बाणों से हमारा हृदय चीर दिया है, उसी तरह मैं युद्ध में अपने बाणों से तुम्हारा हृदय चीर दूंगा। बैठ जाओ अर्जुन, अब क्षत्रियों की भाषा बोलना छोड़ दो और गुलामों की भाषा सीख लो। कर्ण सही बोल रहा है। 5 पतियों के साथ विवाह करने वाली औरत की क्या इज्जत है? आओ पांचाली, आओ और अपने नए भगवान की गोद में बैठ जाओ। अब इन पांडवों से तुम्हारा क्या लेना देना? दुशासन, पांडव के उतरे अस्त्र निकाल दो और द्रौपदी के भी। नहीं दुशासन, नहीं, मुझे छोड़ दो मुझे। दुशासन, मुझे छोड़ दो मुझे। गोविंदा,
माधव दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल केशव 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 माधव दीन दयाल केशव माधव दीन दयाल केशव माधव दीन दयाल Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare कृष्णा के रोल में जो है वो पार्थ गोहिल, हिमेश सोसा। अर्जुन के रोल में है अभिषेक शर्मा। भीम है वीरेंद्र गुप्ता। सहदेव परीक्षित जोशी। नकुल रोहन। तालियों की आवाज़ नहीं आ रही। बहुत मेहनत की है बच्चों ने। द्रौपदी दामिनी माता जी। कर्ण अक्षय आलम। दुर्योधन राहुल वल्ला। शकुनी गंगाधर कानल। विदुर हेतव मिस्त्री। विकर्ण समीर बोर। दुशासन आदित्य शाहने। भीष्म पितामह हमारे गणेश प्रभु जी, गणेश शर्मा। द्रोणाचार्य गावड़े। कृपाचार्य सुधीर गावड़े। धृतराष्ट्र अभय चैतन्य जी। और प्रतिगामी हैं प्रफुल्ल देते। हम इन सबको स्टेज पे आमंत्रित कर रहे हैं ताकि हम इनको हरे कृष्णा हम अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में इनका स्वागत करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग 3 टाइम्स हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू।